गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और असीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। बुरा ना मनाए महाराज, तो एक बात कहूँ। जरूर कहो देवी, तुम्हारा हम पर एहसान है। काम आपने भी समझदारी से नहीं किया। कौन सा काम? महिंद्रा के मामले में आपने नौबत इस हद तक क्यों जाने दी कि वो इन रास्तों पर निकल जाता? राजकमल ने पूछा और करनाम सिंह ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन झुका ली और फिर थोड़ी देर के बाद गहरी सांस लेकर बोला, बात यह थी देवी कि मैं खुद भी नहीं समझ सका था कि महिंद्रा इस हद तक आगे निकल गया है। उसने मुझसे बदतमीजी की। उसने कहा कि मैं फौरन राजगद्दी छोड़ दूं वरना वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। उसने कहा कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप राजपाट किसे देना चाहते हैं। ऐसी बातें की और ऐसी बातें उसने की कि जो कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता था। मैं भी अचानक इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर सका, पर मुझे नहीं मालूम था कि यह लावा उसके ज़हन में इस हद तक पक चुका है। मैं वही कह रही हूँ करनाम सिंह जी, आपने बड़ा बनकर गौर नहीं किया, बस राजा बनकर सोचा और बेटे को खो बैठे। मगर अफसोस की बात तो ये है कि उसके बाद भी आपने बेटे को समझाने की कोई कोशिश नहीं की। उसके बाद मैं क्या करता देवी, वो मेरे हाथ ही नहीं लगा। आपने ये भी गौर नहीं किया कि मुमकिन है आपका कोई ऐसा दुश्मन हो जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो। दुश्मन? करनाम सिंह ने दोहराया। हाँ, दुश्मन तो मेरे बहुत से होंगे देवी, मैं किस किस के बारे में जानूं। कोई ऐसा दुश्मन जो आपके सीने पर बैठा हो, ऐसा दुश्मन, और जो आपके और महिंद्रा के दरमियान फूट डलवाकर खुश हो रहा हो, ऐसा तो कोई नहीं देवी। है महाराज, पर कौन? मैं भी उसे सूरत से नहीं जानती। मुझे बताओ सुरन लाल कि वो कौन है? सुरन लाल? करनाम सिंह बुरी तरह चौंक पड़ा। और उसकी पत्नी का नाम पुष्पा है। मगर देवी, करनाम सिंह शिद्दते हैरत से बोला। राजकमल ने दोनों हाथों से ताली बजाई। खादम अंदर दाखिल हो गया। सूरन लाल और उनकी पत्नी को पकड़कर यहाँ ले आ जाए, उसने कहा और खादम चला गया। करनाम सिंह के चेहरे पर बेदस्तूर हैरत के आसार थे। फिर राजकमल ने दोबारा खादम को बुलाया और उसे कहा कि महिंद्रा सिंह को ले आए। महिंद्रा के आने से पहले राजकमल ने करनाम सिंह को एक जगह छुपा दिया। फिर महिंद्रा आ गया और उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। भोजन खा लिया महिंद्रा महाराज? उसने पूछा। हाँ देवी। तब फिर यहाँ आ जाओ, मैं आज तुम्हारे सारे एक खेल को। कैसा खेल? महिंद्रा ने पूछा। बस देखने से ताल्लुक रखता है, जल्दी आ जाओ, राजकमल ने कहा और महिंद्रा उसकी बताई हुई जगह पर पोशीदा हो गया। राजकमल अब एक जगह बैठकर सूरन लाल और उसकी पत्नी का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर के बाद उन दोनों के आने की इतला मिली और उन दोनों को अंदर बुला लिया। सूरजलाल और उसकी पत्नी हाथ जोड़े अंदर आ गए थे और उनके चेहरे किसी अंदरूनी खौफ से सफ़ेद पड़े हुए थे। सूरन लाल जी, राजकमल ने बड़े प्यार से उन्हें पुकारा। महारानी, जे महारानी, आपको तजुब तो होगा कि मैंने आपको क्यों बुलाया है। दास हूँ महारानी का, सूरन लाल हाथ जोड़कर कहा। जब आप चाहेंगे। सच्चे दास हो? हाँ देवी, आजमा लो, सूरन बोला। तब फिर मेरे सामने सिर्फ सच बोलो, बिल्कुल सच। यही तुम्हारी वफादारी का इम्तहान है। भगवान की सौगंध, एक शुभ भी मुंह से झूठ नहीं बोलूँगा। तो सूरन लाल जी और पुष्पा देवी, ये तो बताओ कि तुम दोनों ने मिलकर करनाम सिंह को और करनाम सिंह के और उसके पत्नी के खिलाफ उसको क्यों भड़काया था? हमने, सूरन लाल घबरा कर बोला। इनकार करोगे? राजकमल सर्द लहजे में बोले। नहीं, मगर। सूरन लाल ने घबराई हुई आवाज़ से पुष्पा की तरफ देखा। पुष्पा देवी भी पसीना पसीना हो गई। किस सोच में डूब गए सूरन लाल? मैं जवाब चाहती हूँ। रानी, महारानी क्षमा कर दें महारानी, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। क्या ये मेरी बात का जवाब है? राजकमल घुर्राई। महारानी, सूरन लाल गहरी सांस लेकर बोला। लालच की कहानी है महारानी, अपनी बेटी का जीवन सुधारने की कहानी है। हम चाहते थे कि महेंद्र सिंह राजगद्दी पर बैठ जाए और हम कोशिश करके अपनी बेटी उससे ब्याह दें। तब फिर तुमने क्या किया? महिंद्रा बचपन ही से हमसे प्रेम करता है, हमारी बात मानता है।
और हमें यकीन था कि राजा बनने के बाद भी वो हमारी बात उसी तरह मानेगा। फिर तुमने क्या किया सूरनलाल? हमने महिंद्रा के ज़हन में ये बात डाली कि राजगद्दी उसे नहीं मिलेगी। सरस्वती देवी चाहती हैं कि अपनी बेटियों का विदा करने के बाद वो किसी दामाद को राजा बना दें और महिंद्रा सिंह को जहर दे दें। और उसने महिंद्रा सिंह को उकसाया कि राजगद्दी हासिल करने में जल्दी करे और उसे अपना हक मांग ले, और महिंद्रा सिंह ने यही किया। लेकिन हालात हमारी तवक्का के खिलाफ दूसरा रंग इख्तियार कर गए। महिंद्रा सिंह अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से गलत रास्तों पर भटक गया। हमें ये रास्ते पसंद नहीं थे, लेकिन तीर अब हमारे हाथ से निकल चुका था। जो कुछ हुआ इस मामले में ये तो ज़रूर था, लेकिन देवी हम कुछ नहीं कर सकते थे। क्या बकवास करते हो? मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुमने महिंद्रा को इस रास्ते पर लगाया। मैं तो तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ, राजकमल ने गोसीले अंदाज में कहा। हमें नहीं चाहिए इनाम महारानी। हाँ, आप चाहें तो हमें सजा दे सकती हैं। करनाम सिंह की बर्बादी के जिम्मेदार हम हैं। हम अपने राजा की बर्बादी से खुश नहीं हैं, सूरनलाल ने भराई हुई आवाज़ में कहा। ओहो, मैं तो समझी थी कि तुम काम के आदमी हो, लेकिन तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहती थी, लेकिन तुमने। हमारा दिल पहले से दुखा हुआ है महारानी। अब और कब तक बुराई करते रहेंगे? हमें नहीं चाहिए इनाम, आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दें, सूरनलाल रोते हुए बोला। राजकमल छत को घूरने लगी थी और फिर उसने आवाज़ दी, करनाम सिंह जी आ जाइए। और राजा करनाम सिंह अपनी पोशीदा जगह से निकल आए। सूरनलाल और पुष्पा देवी साकत रह गए थे। फिर दोनों दौड़कर करनाम सिंह के कदमों में गिर गए। क्षमा कर दे महाराज, बड़ी भूल हो गई। हम मरने को तैयार हैं। ये बात हमारे मन में नहीं थी, हमारी वजह से ये सब हो गया। महिंद्र सिंह बाहर आओ, राजकमल ने फिर आवाज़ दी और महिंद्रा भी बाहर आ गया। करनाम सिंह, पुष्पा देवी और सूरनलाल ने चौंक कर उसे देखा। महिंद्रा की गर्दन झुकी हुई थी। करनाम सिंह, अब तुम्हारा क्या हाल है? राजकमल ने पूछा। मेरे भाग देवी, और क्या कहूँ? क्या तुम समझ गए कि कसूर महिंद्र सिंह का नहीं है? हाँ देवी, बच्चा था, इसे बहकाने वाले ज़्यादा चालाक थे, करनाम सिंह ने मुर्दा लहजे में कहा। और महिंद्र सिंह, मैंने तुम्हें सही तस्वीर दिखा दी है, अब तुम खुद फैसला कर सकते हो, राजकमल ने कहा। और महिंद्रा दौड़कर करनाम सिंह के कदमों में गिर गया। कसूर मेरा नहीं है पिताजी, मुझे क्षमा कर दें पिताजी, भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दें। महिंद्रा ज़ारों कतार रो रहा था। करनाम सिंह ने झुककर महिंद्रा को उठाया और सीने से लगा लिया। बड़ा रिक्कत अंगेज मंजर हो गया था। दोनों बाप बेटे एक दूसरे से चिमटे हुए थे। मैंने कितने लंबे अरसे से तुझे सीने से नहीं लगाया था पापी, मेरा कलेजा फटता था। क्या तू समझता है कि मेरा सीना सूख गया था? मेरे पर्दे में तेरे लिए कोई मान नहीं था। हम दोनों भटक गए थे, मुझे क्षमा कर दें, हम बहकावे में आ गए थे। हाँ, हम दोनों ही से गलती हुई थी। तुमने अच्छा नहीं किया चाचा, तुमने अच्छा नहीं किया, महिंद्रा सूरनलाल की तरफ देखकर बोला। हाँ सूरनलाल, मैंने तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं सोचा था। सूरनलाल का चेहरा वीरान हो गया, उसकी आंखें पथरा गई थीं। पुष्पा देवी भी गमो अंधों की तस्वीर बनी हुई थी। दोनों खामोश खड़े थे। तुम दोनों के मुजरम तुम्हारे सामने खड़े हैं, इनके लिए सज़ा तजवीज़ करो करनाम सिंह, इनके लिए सज़ा तजवीज़ करो करनाम सिंह, उनके लिए सज़ा तजवीज़ करो महिंद्रा सिंह, राजकमल ने कहा। और दोनों बाप बेटे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इन्हें सज़ा दो महिंद्र सिंह, हम दोनों इन्हें एक साथ सज़ा सुनाएंगे, करनाम सिंह ने कहा। पिताजी, हाँ महिंद्रा, मैं चाहता हूं कि हम इन्हें इसी समय सज़ा दे दें, तब मैं इन्हें माफ़ करता हूं, महिंद्र सिंह ने कहा। और मैं भी, करनाम सिंह एकदम बोला। और दोनों हक्का बक्का रह गए। राजकमल मुस्कुरा रही थी और वह सोच रही थी कि ये सब कच्चे ज़हन के बुज़दिल लोग हैं, ज़रा सी बात पर जज्बाती हो जाते हैं, दुश्मनों को माफ़ कर देते हैं। दुश्मन भी कोई माफ़ करने की चीज़ है। दुश्मन को तो उस वक्त तक ना छोड़ो जब तक उसकी राख फिजा में तहलील ना हो जाए। बहरहाल इस बस्ती में यही कुछ करना था। महिंद्र सिंह एक भरपूर जवान था और बहुत सी हसीन रातें उसके साथ गुजर चुकी थी। ये दीवाना भी चाहत का खेल खेल रहा था, वो खेल जो राजकमल बहुत पहले खेल कर उकता गई थी, वो खेल जो सिर्फ एक ढकोसला होता है। पुष्पा देवी और सूरनलाल करनाम सिंह के कदमों से लिपटे ज़ारों कतार रो रहे थे। बड़ी देर के बाद ये मंजर ख़त्म हुआ, मुआफ़ी तलाफ़ी हो गई। तब राजकमल ने उन्हें मुखातब किया। मेरा ख्याल है कि बाप बेटों के दरमियान गलत फहमियाँ दूर हो चुकी हैं। मैं कुछ और झगड़े भी इसी लम्हे ख़त्म कर देना चाहती हूँ। देवी, द्रुपा देवी, भगवान की सौगंध, तूने हमें सारा संसार दे दिया है। तूने हमें वो कुछ दिया है जो हम सोच भी नहीं सकते थे। कुछ और भी देना चाहती हूँ महाराज। क्या देवी?
तुम्हारे मन में बहुत सी बातें होंगी, जिनमें से एक ये भी होगी कि अब तुम्हारे साथ क्या सलूक होगा। तू महान है देवी, भगवान की सौगंध, मेरी हुकूमत ख़त्म हो गई, अब मुझे रियासत के चले जाने का कोई अफसोस नहीं है। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है करनाम जी? बस अपना छोड़ा संसार किसी कोने में बिता लूँगा, और इस रियासत का क्या होगा? राज कंवल ने पूछा। क्या मतलब? क्या तुम भूल गए करनाम सिंह जी, मैंने खुद तुम्हारी बस्ती में कहा था कि तुम इसरार करके ही मुझे यहाँ लाए थे। मैं जो कुछ हूँ तुम अच्छी तरह जानते हो। संसार की बहुत सी रियासतें मिलकर भी मेरे मन को किसी तरफ हायल नहीं कर सकती। मैं तो इस पूरे संसार में दोनी हूँ, और तुम समझते हो कि छोटी सी रियासत का बोझ उठा सकूंगी? देवी करनाम सिंह का मुंह फाड़ कर रह गया। तुम्हारी रियासत तुम्ही को मुबारक हो करनामी, भगवान करे कि औलाद और औलाद इस रियासत पर तुम्हारी राज करे। मैं जंगलों की बासी हूँ और वहीं जी सकती हूँ। देवी फिर तूने क्या करती महाराज? तुम दोनों बाप बेटे मेरा मान कहाँ तक रखते? सब के सब बिगड़े हुए थे। मुझसे जो कुछ हो सका मैंने किया। तू महान है देवी, भगवान की सौगंध, तू आकाशवासी है। धरती से तेरा कोई नाता नहीं, ये धरती वाले तेरी क्या कदर कर सकेंगे? अब ये तुम्हारा काम है कि तुम किस तरह अपना राज संभालते हो। देवी तेरे एहसास को हम कैसे बोल सकेंगे? ये बात शुरू से मेरे मन में थी करनामी, बस तुम लोगों को रास्ते पर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। हे भगवान, तूने मुझे जितने कष्ट दिए थे उनका फल बड़ा उपाय दिया है। करनाम सिंह की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। लेकिन देवी, मैं तो बड़ी खटना में पड़ जाऊंगा। क्यों? लोग इस सारे खेल को नाटक कह रहे हैं। इस तरह नाटक का पता चल जाएगा। मेरा ख्याल है कि रात को सेनापति, महामंत्री और दूसरे ऐसे लोगों को बुलाकर एक सभा कर लेंगे। उसमें तय कर लेंगे कि क्या करना है। ठीक है देवी, पर सब ठीक हो जाएगा करनामी, तुम चिंता मत करो। अब मुझे कोई चिंता नहीं है देवी, भगवान की सौगंध, मैंने राजगद्दी तेरे हवाले कर दी थी। मुझे राजगद्दी वापस मिल जाने की कोई खुशी नहीं, बस जिस तरह ये सब कुछ मिला था उसने मेरे मन को शांति दी है। करनाम सिंह ने पुरसकून लहजे में कहा। ठीक है करनामी, अब तुम आराम करो, राज कंवल ने कहा और अपने उस कमरे से निकल आई। बाहर निकलते उसने महिंद्रा को इशारा कर दिया था। महेंद्र सिंह सोगवार सी सूरत लिए राज कंवल के सामने पहुंच गया और उसकी आंखों में शिकायत थी। राज कंवल ने प्यार भरी निगाहों से उसे देखा। क्या बात है महिंद्रा? उसने प्यार भरे लहजे में पूछा। ये सब क्या है देवी? नाटक, राज कंवल ने जवाब दिया। मगर ये कैसा नाटक है राज? जीवन नाटक। सुनो राज, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, और जो कुछ मैं तुम्हारे लिए चाहती हूँ तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, तेरे बिना नहीं। ये फैसला तुमने कैसे कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी? महेंद्रा सिंह उछल पड़ा। हाँ, मुझे जवाब दो। तो तुम? महिंद्रा का चेहरा खुशी से चमक उठा। जो कुछ मैं कर रही हूँ महिंद्रा, खामोशी से मुझे करने दो। तू इसी हर मामले में मेरा साथ देकर मेरी सहायता करो। ओहो देवी, मैं तन मन से तैयार हूँ, महिंद्रा ने खुशी से सरशार लहजे में कहा, और राज कंवल मुस्कुराती निगाहों से उसे देखने लगी। रात की सभा में क्या बातें होंगी? बस ये गौर करेंगे कि जनता को कैसे निकाला जाए। तुम रानी क्यों नहीं बनी रहती? राज, भगवान की सौगंध, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बात एक ही है। तुम्हारे होते हुए मैं रानी रहूं, तुम्हें अच्छा लगेगा ये बोझ मेरे कंधों पर? ओहो, मैं तो तुम्हारा साथी जो हूँ। नहीं, मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ। फिर जो तुम्हारी आ गया। तुम्हारे माता पिता का क्या हाल है? तूने बहुत बड़ा एहसान किया है हम सब पर, महिंद्रा ने कहा, और राज कंवल एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गई। अब उसके ज़हन में नए मंसूबे बन रहे थे। उन लोगों की आखिरी उलझन दूर करके वो यहाँ से निकल जाना चाहती थी। खुश हैं वो लोग, ऐसे वैसे खुश, बहुत ही खुश हैं। मगर तू क्यों उदास है महिंद्रा? तू नहीं जानती राज, मुझे बता। राज, ये सच है कि मेरे मन में राज करने की ख्वाहिश थी। मैं राजा बनना चाहता था, हुक्मरान बनना चाहता था, लेकिन उस समय ये मेरी आरज़ू पूरी नहीं हुई। उसके बाद मैंने एक डाकू का जीवन अपनाया, और रानी सच बात यह है कि उसके बाद मेरे मन में राजपाट की लगन नहीं रही। मुझे ज़िंदगी में भी हज़ार आने लगे और मैं पिताजी से बराह रास्त नहीं लड़ना चाहता था। शुरू में मैंने हुकूमत के काफ़िलों पर छापा मारकर उन्हें तंग किया, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि बहरहाल वो मेरे पिता हैं, और मैंने मन में सोच लिया कि अब मैं सरकारी काफ़िलों को परेशान नहीं करूँगा। दूसरे काम भी बहुत दिलचस्प थे। मसलन तुमने दुर्गा दास की शादी ज़बरदस्ती उसके प्रेमी से करा दी थी। राज कंवल दरमियान में बोल पड़ा। हाँ, महिंद्रा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। तुमने सुनी थी ये कहानी? हाँ, मैंने बुरा किया था रानी। नहीं, बल्कि ये कहानी सुनकर मुझे बहुत हंसी आई थी।
सच राज, बहुत ही मज़ा आता था इन बातों में। फिर मेरा जीवन ठीक ठाक था, इस बात की चिंता न थी कि किसी दिन पिताजी के किसी फौजी की गोली का शिकार हो जाऊंगा। मैंने तो मन में ये बात सोच ली थी। फिर तू आ गई देवी, और तूने मेरा मन मुझसे छीन लिया, और उसके बदले में तुझे कुछ नहीं दिया। सब कुछ दे दिया देवी, मगर मुझे रखदा में डाल दिया। कैसी रखदा? तू जानती है देवी, तू जानती है, महिंद्रा बेचैनी से बोला। तेरे मन से बचपना नहीं गया महिंद्रा? ऐसी बातों के बारे में क्यों सोचता है जो होनी नहीं है? कोई छोटी मोटी बात है? भगवान की सौगंध देवी, तेरे बिना मुझे संसार नहीं चाहिए, राजपाट नहीं चाहिए। तू आकाश पार जाए तो मुझे भी अपने साथ ले जाना, महिंद्रा ने दुख से कहा, और आज कमल ने गर्दन झुका ली। बच्चों, किसी बात मत करो महिंद्रा, मुझे दुख होता है, और मैं जो जीवन भर दुख में रहूंगा उसकी तुझे कोई चिंता नहीं। मैं बहुत पहले इस अंदाजे से सोचती थी महिंद्रा, राज कमल ने पुरख्याल अंदाज में कहा। अब क्यों नहीं सोचती? समय बहुत बीत चुका है। और उसका मजाज कमल के लहजे पर सख्ती आ गई। क्यों? आखिर क्यों? राजकमल चौंक पड़ी। क्या कहा तूने महिंद्रा? बस मैं एक बात कहता हूँ, अगर तू मुझे छोड़कर चली गई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तू पागल है, पागलों की बातें करता है, मैं क्या करूं? राजकमल ने कहा, और महिंद्रा खामोशी से उसे देखने लगा। रात को राजधानी के सारे बड़े एक जगह जमा थे। राजकमल को भी उनमें शरीक थी। बहरहाल वो रानी थी, सब उसका एहतराम कर रहे थे। अभी तक दूसरों को ये बात मालूम नहीं थी कि राजकमल क्या चाहती है। जब सब जमा हो गए तो राजकमल ने करनाम सिंह को पुकारा। करनाम सिंह जी। जी महारानी। जो ऐलान मैं करना चाहती हूँ तुम करो। तुम्हें मालूम है कि लोगों के सामने मैं क्या कहना चाहती हूँ। हाँ महारानी, मैं जानता हूँ। तब इन लोगों के सामने कहो। जो आ गया महारानी, करनाम सिंह ने कहा, और फिर वो बोला। भाइयों, तुम लोग जानते हो, तुम्हें मालूम है, मैं कभी ना बोलता, मैंने कभी झूठ बोलकर हुकूमत नहीं की। अब मैं राजा इसलिए तुम्हें मुझसे कोई डर नहीं है, और मैं वचन देता हूँ कि मुझ पर एतराज़ करेगा तब भी उससे नाराज़ नहीं होऊंगा। मेरी बात का जवाब दो, तुमने कभी मुझे झूठा पाया है? नहीं नहीं महाराज, भगवान की सौगंध, आप झूठ नहीं बोलते, सब ने यक ज़ुबान कहा। तब यकीन कर लो कि आज भी झूठ नहीं बोलूँगा, हमें यकीन है। द्रुपा देवी मुझे अचानक मिली थी, और उसका रास्ता कोई और था। भगवान की निगाहें मुझ पर सीधी थी। उसने मेरे साथ मेरे आने की हामी भर ली, और जब वो आई तो मेरे यहाँ कर्मों की लक्ष्मी दौड़ी। मेरे सारे कष्ट एक करके दूर होने लगे, और मैं उन सारे की तफसील में नहीं जाऊँगा भाइयों। मेरे बहुत से टेढ़े काम। और फिर मैं महिंद्रा को गिरफ्तार करने चला तो देवी मेरे साथ थी, मगर मुझसे भूल हुई और मैंने देवी की बात ना मानी तो देवी मुझसे नाराज़ हो गई। पर भाइयों, महान आकाशवासी मिनश का हृदय नहीं रखता, और उससे नाराज़ होकर भी देवी ने मेरे बारे में अच्छे अंदाजे से सोचा। जो काम मैं या कोई और नहीं कर सकता था उसने कर दिखाया। मैं किसी को महिंद्रा सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सकता था, मैं उसे गिरफ्तार कर भी लेता तो उसे माफ़ नहीं कर सकता था। देवी ने ये सारे काम कर दिए, और भगवान की सौगंध खाकर मैं कहता हूँ कि मैंने महिंद्रा सिंह की गिरफ्तारी का जो ऐलान किया था उसमें कोई खोट नहीं थी। हाँ, महिंद्रा सिंह और उसकी गिरफ्तारी पर उससे मिलने वाली सज़ा पर मुझे सख्त रंज था, लेकिन कुछ रंज हुकूमत जाने का भी था। लेकिन जब यह हुकूमत देवी को दी गई तो मुझे हुकूमत का कोई अफसोस नहीं रहा। देवी द्रुपा ने इस तरह मेरे महिंद्रा का जीवन बचा लिया, और मुझे उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस ये सोच रहा था कि देवी इन सारे लोगों से बहुत अच्छी है। मैं उससे कहूँगा कि वह हुकूमत करे और मुझे इसी मुल्क के किसी कोने में जगह दे दे। पर मेरे मित्रों, देवी कुछ और कहती है। करनाम सिंह रुक गया। वहाँ बैठे सारे लोगों के चेहरे पर बेयकीनी उभराई थी। मेरी ज़ुबान नहीं खुलती देवी। क्यों करनामी? इससे आगे तो खुद कह दे देवी, मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है। महामंत्री, सेनापति और दूसरे बड़ों, हम आकाशवासी तुम्हारी धरती से कोई दिलचस्पी नहीं रखते। हम तो संसार के दुख दूर करने में ही अपनी भलाई पाते हैं। हमारी हुकूमत उन बादलों पर है जो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर आसमानों पर तैरते रहते हैं। हम धरती की इस हुकूमत का क्या करेंगे, हम नहीं समझे महारानी। करनाम सिंह ने राजगद्दी इस शख्स को देने का ऐलान किया था जो उसके बेटे महाराज सिंह को गिरफ्तार करके उसे पेश करेगा, और ये फैसला उसने मजबूरी की हालत में किया था। बहरहाल उसने जो कहा था वह पूरा कर दिया, लेकिन मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। मैं ये हुकूमत करनाम सिंह को देना चाह रही हूँ। देवी कीजिए। और सब अकीदत भरे लहजे में बोले, ये काम देवियाँ ही कर सकती हैं। सेनापति बोले, धन्यवाद हो महाराज। सब ने करनाम सिंह को बधाई दी, लेकिन करनाम सिंह की गर्दन झुकी हुई थी और उसकी आंखों में अब भी आंसू तैर रहे थे।
क्या सोच रहे हो करनामी? राजकमल ने पूछा। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम कुछ सोच रहे हो। मैं क्या कहूँ देवी, बस मुझे शर्म आ रही है कि मैं किस मुंह से राज वापस लूँ। इस सिलसिले में सोचना छोड़ दो। तू ऐसा कर देवी, राजगद्दी महेंद्र सिंह को दे दे। नहीं महाराज, ये तुम्हारा बाप बेटे का मामला है। महेंद्र सिंह को राज तुम्हारी तरफ से मिलेगा। एक बात और है महारानी, सेनापति ने कहा। क्या? लोगों की जुबान बंद ना होगी और इन बातों को लोग नाटक ही समझेंगे। इसका इंतजाम मैं कर दूंगी, और उसके बाद भी अगर करनाम सिंह के दुश्मन कीचड़ उछाले तो फिर तुम ताकत से उनकी जुबान बंद कर देना। देश को दुश्मनों से पाक होना चाहिए। जो आ गया महारानी, कल फिर दरबार आम का ऐलान करा दो। मैं करा दूंगा देवी। बस इसीलिए मैंने आप सब लोगों को बुलाया था, राजकमल ने कहा, और उसके बाद सभा खत्म हो गई। राजकमल अपने कमरे में आ गई। काफ़ी देर तक वह महेंद्रा का इंतज़ार करती रही। फिर उसने कबांदी के हाथ उसे बुला भेजा। महेंद्र सिंह आया है, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। राजकमल ने बांदी को निकल जाने के लिए कहा और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। महेंद्रा, राजकमल ने उसे पुकारा। हाँ राज, ये तुमने क्या हालत बना ली है पगले? राज महेंद्रा उससे लिपट गया। पागल हो पूरे? राजकमल प्यार भरे लहजे में बोली। हाँ राज, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ। मेरी राज, मैं तेरा दीवाना हूँ। बस मुझे दीवाना रहने दे। नहीं महेंद्रा, मैं तुझे इंसान देखना चाहती हूँ, एक होशमंद इंसान। राजकमल सख्त लहजे में बोली। तो अगर मेरे पास नहीं होगी तो मैं होशमंद नहीं रहूँगा। ये सब पागलपन की बातें हैं। तू मेरी ज़ात पर तूने गौर नहीं कर रहा हूँ देवी। तब फिर यकीन नहीं कर रहा। यकीन करता हूँ तो मन डूबने लगता है। आखिर क्यों? बस देवी, मन अंदर से कहता है कि तू मुझे छोड़कर चली जाएगी। सारे संसार में सिर्फ एक ही मैं ही औरत नहीं हूँ। तू नौजवान है, खूबसूरत है और आने वाले समय का राजा है। तुझे एक से एक सुंदर नारी मिल सकती है, बल्कि मेरी मान और बड़ा दिल करना चाहता है तो सूरन लाल की बेटी से विवाह कर ले। तुम लोग बहुत चौड़े चौड़े सीने रखते हो, जिन्होंने तुम बाप बेटे के जीवन में अंगारे भर दिए थे। तुमने उन्हें माफ़ कर दिया। अब और बड़ा काम करना चाहते हो तो ऐसा ही करो जैसे मैं कह रही हूँ। क्या करूँ देवी, क्या करूँ? सूरन लाल की बेटी से विवाह और तू चली जाएगी। हाँ, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती। आकाश से मुझे ज़्यादा समय नहीं मिला है, मुझे वापस जाना ही होगा। अगर तुम मेरा प्रेम स्वीकार कर चुके हो तो जो कुछ मैं कहूँ उसे मेरी मजबूरी समझो। तू कब जाएगी देवी? इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, राजकमल ने कहा, और महेंद्रा ने गर्दन झुका ली। अच्छा देवी, जैसे तेरी मर्जी। महेंद्रा, मैंने तुझसे कभी प्रेम नहीं मांगा, मुझे एक चीज़ भी ना देगा। प्राण मांग लो, भगवान की सौगंध, प्राण मांग लो। तुझे मेरी सौगंध देवी, तू मुझसे मेरे प्राण मांग ले, बड़ी खुशी से दे दूंगा, परंतु तेरे बिना मुझसे जिया ना जाएगा। तुमने मेरी बात पूरी नहीं सुनी महेंद्रा, राजकमल ने खुश्क लहजे में कहा। कहो राज, कह दो। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? वही मांगूंगी जो तुम दे सकोगे। तो फिर ले लो। मांग क्यों रही हो? दे दोगे महेंद्रा? मुझे पर विश्वास नहीं है पर डरती हूँ कि तुम कॉल से फिर ना जाओ। आजमा ले राज, महेंद्रा ने आंखें बंद करके कहा। तो फिर तुम मेरी पहली ही बात मान लो। कौन सी बात? तुम सूरनलाल की बेटी से विवाह कर लेना और अब मन से ये सारी बातें निकाल दो। रात बीत रही है। राजकमल ने महेंद्रा का हाथ पकड़ा और उसे मसहरी पर ले आई। और उस रात राजकमल मर्द बन गई थी। उसने महेंद्रा को ऐसे ऐसे जहानों की सैर कराई कि महेंद्रा सारी उदासी भूल गया। हाँ, दूसरी सुबह जब उसने राजकमल की आगोश में आँख खोली तो ये सोचकर उसका दिल हल्क में आ गया कि यह हसीन औरत जो उसे आगोश में लिए हसीन नींद सो रही है, उससे जुदा हो जाएगी। न जाने कब, न जाने किस वक़्त। फिर वो ठंडी सांस लेकर मस्त सोती हुई राजकमल से के पहलू से लूट गया। दरबार आम लगा था। लोग अपनी दुकानों को जा चुके थे। सारे कारोबार शुरू हो चुके थे। लेकिन मनादी करने वालों ने महामंत्री और सेनापति का ये हुक्म सुनाया कि जितने काम हो रहे हैं बंद कर दिया जाएं, लोग सारे दरबार में पहुंच जाएं। महारानी द्रुपा एक खास ऐलान करने वाली है। नई रानी थी और फिर लोगों को अंदाज़ा हो चुका था कि बहुत सख्त तबीयत की मालिक है, जाने क्या करे। और लोग यूं ही ख्यालों में डूबे हुए थे, हर आफत हर मुसीबत के लिए तैयार थे। ये हुक्म सुनने के बाद किसकी मजाल थी कि अपना काम जारी रखता। सारे बाजार बंद हो गए, सारों कारोबार बंद हो गए और लोग जोक दर जोग राजमहल की तरफ चल पड़े। दरबार आम में तिल धरने की जगह न थी। पूरी बस्ती नई महारानी से नाम से दरबार आम में चली आई थी और ऊपर राज सिंहासन के पास बस्ती के सारे उमरा जमा हो चुके थे।
अलबत्ता सिंहासन अभी तक खाली पड़ा था। राजकमल की आमद का इंतजार हो रहा था। थोड़ी देर के बाद हंगामा सा हुआ। महारानी द्रुपा आ रही हैं और चूबदारों ने नकारों पर चोटें लगाईं और राजकमल के आने का ऐलान किया जाने लगा। थोड़ी देर के बाद राजकमल सिंहासन पर जलवा अफरोज हुई। चारों तरफ महारानी द्रुपा की जय के नारे सुनाई देने लगे। राजकमल के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी, सिर्फ एक लम्हा के लिए, और उसके बाद वो मुकम्मल तौर से संजीदा हो गई। उसने खड़े होकर दोनों हाथ हिलाए और जनता के नारों का जवाब देने लगी। लोग देवी द्रुपा के नाम की जय जयकार कर रहे थे। फिर जब खामोशी हुई तो राजकमल की पाटदार आवाज़ दरबार में उभरी। बस्ती के लोगों, जो कुछ मैं कह रही हूँ गौर से सुनो और इस पर कान धरो। अगर तुमने इन बातों को गलत समझा या इनमें खोट समझा तो आकाश से अगन बरसेगी। सुनो, ये देवियों और देवताओं की सेवा है जो मेरी ज़ुबान से, ये देवताओं के शुभ हैं जो मेरी ज़ुबान से निकल रहे हैं, और देवियों पर शक करने वाले बड़े खराब मौत मरते हैं। बस्ती निवासों में आकाश से उतरी हुई एक देवी हूँ और चिंता खंडों में और धूप मंडल से मुझे जिस काम के लिए भेजा गया, और वो ये था कि एक काम कि तुम्हारी कठिनाइयों को दूर करूं और वो हालात का मारा हुआ राजा का नाम। लेकिन मेरे जाने के बाद तुम इससे पूछ लेना कि मैंने क्या क्या किया है, परंतु मेरी इस बात पर कोई एहसास नहीं। यही उपदेश मिला था मुझे, सो मैंने पूरा किया। देवता जानते थे कि करनाम सिंह दुश्मनों की ज़ुबान बंद करके हालात का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखता। सो मुझे आकाश से जो उपदेश मिला था मैंने पूरा कर दिया। हम देवी देवता राजपाट के लोभी नहीं होते, इसलिए अब सारे हालात ठीक हो चुके हैं। मैं करनाम सिंह का मुगट उसे वापस करती हूँ। तुम्हारा राजा करनाम सिंह है, बोलो करनाम सिंह की जय। और चारों तरफ से करनाम सिंह की जय जयकार के नारे लगने शुरू हो गए। राजकमल ने अपना सर से ताज उतारा और उसे राजा करनाम सिंह के सर पर रख दिया, और एक बार फिर चारों तरफ से गलगा बुलंद हुआ। इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए राजकमल ने आहिस्ता से आवाज़ दी, मजंडा। देवी मजंडा की आवाज़ राजकमल के कानों में उभरी, तैयार है। अवश्य देवी, मजंडा की तैयारियों में क्या बात हो सकती है। ठीक है, राजकमल ने कहा, और फिर मजमा से दोबारा बोली, बस्ती निवासों तुम में ऐसे भी होंगे जिन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया होगा, परंतु मेरे बच्चों में मैं तुम्हें इसका एतबार दिलाती हूँ। मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें मेरी देवी होने पर विश्वास नहीं तो फिर जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करना। पहली बात, राजा करनाम सिंह को तुम ये दोष ना दोगे कि उसने नाटक खेला। आज के बाद अगर किसी मनुष्य ने यह बात जुबान से निकाली तो उसे कष्ट भोगना होगा। राजा करनाम सिंह सीधा सच्चा इंसान है, उसके दुश्मन उसके लिए बुरा करते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि राजा करनाम सिंह के बाद या उस समय जब राजा चाहिए, राजा गद्दी का अधिकार सिर्फ महेंद्र सिंह होगा। जो किसी ने महेंद्र सिंह का अधिकार छीनना चाहा तो उसकी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। तो उसे बस्ती निवासियों, सुनो, मुझे तुम सबसे यही कहना था, और अब मैं आकाश वापस ही जा रही हूँ। भगवान तुम्हें सुखी रखे। भगवान भी तुम्हें सुखी रखे करनाम सिंह, और भगवान तुम्हें भी सुखी रखे महेंद्रा। प्रणाम। राजकमल ने दोनों हाथ जोड़कर माथे पर लगाए और उसके जिस्म के गिर्द सफ़ेद रंग का धुआं फैल गया। फिर हवाओं से धुएं का यह हयोला तहलील होने लगा, और जब सारा धुआं छट गया तो उस जगह कोई न था जहां राजकमल मौजूद थी। ये कार्रवाई मजंडा ने की थी। बैलगाड़ी सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। बैलों को हाँकने वाला मामूली शक्ल सूरत का एक देहाती था, और पीछे ओढ़नी ओढ़े गोंदनी बांधे शायद उसकी धर्मपत्नी बैठी हुई थी। लंबा सा घूंघट गाड़े शर्माई सी देखने वालों ने देखा होगा, लेकिन किसी ने तवज्जो ना दी, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं थी। अभी ये बात तो कोई नहीं जानता था कि हरियाला की नागन गोंदनी या कमलेश या राजकमल है, और जो गाड़ी हाँकने वाला जवान गाड़ी हाँक रहा है वो कोई इंसान नहीं बल्कि जादू का पुतला बेर मजंडा है। राजकमल ये बस्ती छोड़ रही थी और अब उसके ज़हन से सब कुछ निकल गया था। हरनाम सिंह और उनकी धर्मपत्नी, बेटियां, और सबसे बढ़कर महेंद्र सिंह, वो सबको भूल चुकी थी। हालांकि जब भी गर्दन झुकाई थी, मन के किसी कोने में महेंद्र की आंखों से बहने वाले आंसुओं की नमी उभरती। उसकी बाजू आहिस्ता से सीने में कसकती। कैसा भरा भरा जवान था, गर्म आगोश और मजबूत बाजुओं वाला, और उसके दिल में राजकमल का प्रेम भी था, आगोश में सुकून की गर्मी भी। मगर अब राजकमल वो राजकमल ना थी जिसने सत प्रकाश को मन में जगह दी थी। लेकिन उस अपराधी ने राजकमल के प्रेम को ठुकरा दिया था।
उस बदहवास ने दूसरी लड़कियों को राजकमल के बराबर जगह दे दी थी। राजकमल ने न जाने किस तरह ये बात बर्दाश्त की। उसने सत्यप्रकाश को खत्म कर दिया था, मगर मन की आग को ना घुमा सकी। उसे मर्दों से नफरत होने लगी, लेकिन एक बार फिर उसे धोखा खाया। जय तिलक ने उसका मान तोड़ दिया और उसने टूट कर जय तिलक को चाहा। और उसने क्या किया? तब से राजकमल ने यह ख्याल ही दिल से निकाल दिया कि मर्द भी काबिल एतबार होता है। महिंद्रा हर लिहाज से ठीक था। बज़ाहिर उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता था कि वो गलत इंसान भी हो सकता है, लेकिन राजकमल ऐसा कोई खेल खेलने के लिए तैयार नहीं थी। कोई कैसा भी हो, और उसके लिए जय तिलक और सत्यप्रकाश ही था। चुनाचा उसने महिंद्रा के हर ख्याल को नोच फेंका। या जिए या मरे, पापी कहीं का है तो मर्द ही। देवी संसान रास्ते पर आकर मजिंडा ने उसे पुकारा और राजकमल चौंक पड़ी। हाँ मजिंडा, अब कहाँ चले देवी? मान जहाँ चाहे चल, और मैं तो तेरा दास हूँ देवी। एक बात बता मजिंडा। पूछ देवी। तो मेरे साथ रहकर उकताता तो नहीं? तुझे पहले भी बता चुका हूँ देवी। क्या? यही कि तेरे साथ ही तो इस जीवन का मज़ा आया है। अच्छा, क्यों? बस तेरे काम ही ऐसे होते हैं जो हम जैसे प्रतियों को पसंद होते हैं। राजकमल को मजिंडा के जवाब से कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी। वो काफ़ी देर तक सोचती रही और ये उसने गहरी सांस लेकर कहा, इसमें मेरा दोष नहीं है मजिंडा।